सूर्य भगवान ने सारी बातें बताया। वो सूर्य भगवान का बेटा सुग्रीव ने सारी बातें बाली के बारे में बताया। प्रभु ऐसा सा गलत किया, मुझे इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया। मेरा भाई राज करता है, पंपापुर का राजा है, मेरे भाई का नाम बाली है। भगवान ने सारा सुख सुना, दुख सुना। आज कहा सुन सुग्रीव, तो अपने बाली से भाई से युद्ध करेगा, मैं उसका कल्याण करूंगा। आज सुग्रीव अपने भाई से लड़ने के लिए गया। मेरे भाई जब लड़ने के लिए गया, धन्य है पर्वत माया, सुग्रीव लड़ने के लिए गया। भगवान ने क्या किया? देख अभिमान सरासन जाए, हम सुग्रीव युद्धि करि धाय। बल बल सुग्रीव भाई भाई आपस में मिले। भगवान ने क्षिपति बाण धरी सुरसरी देखा, और चरण देखी प्रभु नयन विषेखा। भगवान ने बाण मारा, और जैसे बाण बाली के लगा, बाली ने कर कर क्या? किसने बाण मारा? प्रभु ने कर कर क्या? भगवान बोले मैंने बाण मारा। बाली हंसने लगा, भगवान आपने मेरे बाण मारा? क्यों क्यों बाण मारा? इस सुग्रीव के लिए, मेरे भाई सुग्रीव के लिए तुमने बाण मारा, इससे मित्रता हो गई, और ये तुम्हारा मित्र बन गया, मैं बैरी बन गया, तुमने मेरे बाण मार दिया। बारे प्रभु, बाली कहता प्रभु सभी ने स्पष्ट किया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, तारन का वरनाथ मुझे मारा, अरे महाराज मैं बैरी बन गया, और 2 दिन की मित्रता मेरे भाई से हो गई तो मित्र बन गया। तुमने मेरे भाई के लिए मेरे बाण मार दिया, इतना बड़ा मैं बैरी बन गया। अरे महाराज ये मेरा भाई सुग्रीव आपकी मदद क्या करेगा? मैं जानता हूं कि आप चारों तरफ से इस वक्त प्रभु घिरे हुए हैं, आपकी बलवानों की आवश्यकता है, तुमने मेरे बाण मार दिया। महाराज ये मदद करेगा मेरा भाई सुग्रीव, इसकी क्या ताकत है? महाराज तुमने मेरे बाण मार दिया, अरे मेरे अंदर बहुत ताकत है। जो रावण सीता को लंका लेकर के गया, प्रभु मैं युद्ध नहीं करता, एक संदेशा रावण के पास भिजवा देता कि रावण बाली का संदेशा है इंद्र के बेटे का कि जानकी को जैसे लेके वैसे राम के पास छोड़ जा। तो रावण मेरी बात को मुखरता नहीं, महाराज जानकी को तुम्हारे पास छोड़ जाता, वो ताकत बाली के अंदर, तुमने बाण मार दिया, अच्छा नहीं किया प्रभु। और जो तुम्हारी धरोहर थी वो रावण के पास चली गई, ये भी सुनो, जो तुम्हारे पिता की धरोहर थी ना मेरे पास, वो रावण के पास चली गई। भगवान राम ने कहा बाली वो कैसे? बाली ने सारा हाल बताया कि रावण एक बार 6 महीने मेरे पास रुका, और जिस वक्त मैंने पास में रखा बगल के नीचे, और जब जाने लगा तो मैंने आपके पिता की धरोहर को लेकर के जाना चाहता, मैंने ब्राह्मण था, मैंने सोचे ले जाए। प्रभु को और दुख हुआ, कहा बाली मैंने गलत किया, तेरे बाण मार दिया, अगर तेरी इच्छा है बाली तो सुनो। कहूँ बाली मैं देवों जियाई, कहूँ बाली मैं देव जियाई, और अगर इच्छा है जा बाली, कहूँ बाली मैं देवों जियाई, करहु राजी बाबू
हौ बाली मई देव जी आई और करहु राज पंपापुर जाई। आप जाकर के पंपापुर में राज करो बाली, आपको जीवित कर दे। बाली बोला ना प्रभु एक बात बताओ, अच्छा तुमने बाण मारा कर ठीक करा, आप तो रघुवंशी हो। राम ने कहा, बाली ने कहा आपने छुप करके बाण मारा तो प्रभु गलत नहीं कहते तुमने? राम बोले गलत तो मैंने किया, मेरे बाण मारा। बाली प्रश्न करता है, आओ बाली और राम की बातें प्रश्न और उत्तर और प्राण के भाव में आप जवाब में सुनेंगे। बाली प्रश्न करता है भगवान राम से कि प्रभु आपने मेरे बाण क्यों मारा? आप तो रघुवंशी हो, तुम्हें छिपर के बाण नहीं चलाना चाहिए, आप सामने से वार करते। रघुवंशी का ही छिपर के वार करते, ये लाजिम नहीं है, आपने गलत किया प्रभु। ये प्रश्न करता है बाली। महाराज आप तो बाल बड़े भगवान हैं, आप वो ईश्वर हैं, चाहे पल में राजा से रंग और रंग से राजा बना दे। बाली प्रश्न करता है, सुनो प्रभु आप वो भगवान हो कि राई से कर दो पर्वत, पर्वत से कर दो राई, राई से कर दो पर्वत, पर्वत से कर दो राई, रघुकुल की रीत बिसराई, भगवान तुम्हें रघुवंशों की रीत निभाना नहीं चाहिए, भूल गए वो बात। संदीप और माइक बेटा बाली कहता महाराज एक रघुवंशी गलत नहीं करते, आपने गलत किया। आप भगवान राई से कर दो पर्वत, पर्वत से कर दो राई, रघुकुल की रीत बिसराई, दशरथ नंदन रघुराई। महाराज काहे को लाजिम विचार कइलो, महाराज ये बताओ क्या तुमने अच्छा किया? काहे को लाजिम विचार कइलो, सुफके से बाली आवाज कइलो, काहे को लाजिम विचार कइलो, सुफके से बाली आवाज। बाली ने प्रश्न किया प्रभु आप राई से कर दो पर्वत, पर्वत से कर दो राई, रघुकुल की रीत बिसराई, दशरथ नंदन रघुराई। काहे को लाजिम विचार कइलो और बाली का छिपके से वार कइलो। अब ये प्रश्न है, जवाब भगवान राम को देना है। प्रभु जवाब देते, सुन बाली अगर मैंने गलत किया तो तूने भी गलत किया। मैंने तुझे क्यों मारा तो सुन, आपने गलत ये किया, तेरा राई संपाप नहीं है, पापों में तू है भारी, राई संपाप नहीं है, पापों में तू है भारी, परिवार को भी ठुकराया, सुखियों के लाभ, तूने अपने भाई को बाहर कर दिया, अच्छा किया, परिवार को ठुकराया तूने, अच्छा किया। इसलिए बाली राई संपाप नहीं है, पापों में तू है भारी, परिवार को भी ठुकराया, सुखियों के लाभ भी मारी। बाली काहे को लाजिम विचार कइलो, अब जो तूने कहा है मुझे मारा, तो मैंने तुझे मारा नहीं बाली, सुनो मैंने तुझे मारा नहीं है। काहे को लाजिम विचार कइलो, बाली हम तुहरा उद्धार कइलो, काहे को लाजिम विचार कइलो, बाली हम तुहरा उद्धार कइलो। बाली कहेगा महाराज कोई बात
बात नहीं मार दिया, मुझे जाने दो ऊपर। भगवान बोले बाली अब जैसी तेरी इच्छा हो। बाली जब मरने लगा, अंगद भगवान तत्काल दौड़ करके आए, पिताजी आप मर जाएंगे, मुझे किसके सहारे छोड़ जाएंगे? तो बाली ने अंगद का हाथ पकड़ करके भगवान के हाथ में दे दिया। रत्नाला कैसा बाप कोई करके नहीं जाएगा जो अपने बेटे का हाथ भगवान के हाथ पकड़ा करके जाए। मैं हूं ऐसा जो भगवान के हाथ में तुझे हाथ दे करके जा रहा हूं तेरा। पत्नी तारा दौड़ करके आए, स्वामी मुझे किसके सहारे छोड़ जाओगे? तो बाली ने अपने पत्नी का हाथ पकड़ करके भगवान के चरणों में रख दिया कि मैं तुझे अपने जीते जी भगवान के स्वर्गवास में छोड़े जा रहा हूं, चरणों में ध्यान दे। आज मेरे भाई प्रभु समस्त वानरी सेना के साथ में मिलते हैं, चर्चा बहुत। समस्त वानरी सेना के साथ में मिलने के बाद भगवान आज लंका में जाने का प्रयत्न करता है। वानरी सेना कहते महाराज जानकी को कैसे लंका लाया जाए? कबो हनुमान का महाराज लाहम दे मार पीट के ले। कभी कभी अंगद कहते महाराज हम एक बार लंका चले जाए देखे, भगवान किसी को जाने नहीं देते। सुनो रावण बहुत बलवान है और जानकी को लंका से लाया जाएगा कब? जब एक साथ में पूरी वानरी सेना लंका जाएगी तब। इसलिए पहले पता लगाओ कि जानकी कहाँ है, कैसी है, किस मार्ग से जाया जाए और जिससे एक साथ में वानरी सेना लंका पहुंच जाए और उस लंका में जाकर के रावण का अंत करके वो रावण मेरे हाथों से मरना जाएगा। जब तक कि रावण मेरे हाथ से नहीं मरेगा, क्योंकि उसने गलत नहीं किया। ये राम भी जानते कि रावण गलत नहीं करता है। रावण मरना चाहता है वो भी लंका में। जब तक कि मैं लंका नहीं जाऊंगा तब तक कि रावण नहीं कुछ हार मारेगा। इसलिए पता लगाने कौन जाएगा? अब पूरी वानरी सेना बैठी, हनुमान जी गुस्सा किनारे बैठ गए। भाई अब तुम पूरी लंका के जब सेना ले जाओ तो फिर देखा जी। हनुमान जी किनारे बैठ गए। सीता का पता लगाने कौन जाएगा? क्योंकि बीच में सोए समुद्र है ना, कौन भाग करके जाएगा? अंगद को जामवंत खड़े हुए, बेचारे बुढ़े हो गए। जामवंत खड़े हुए, महाराज जामवंत कहीं बचन उचारी और 90 योजन भाग बलधारी। महाराज मैं 90 योजन भाग जाऊंगा। राम जी बोले बैठ जाओ। 90 योजन भाग जाओगे 10 योजन का हमारे बाप बनेगा। और कौन जाएगा? तब सुग्रीव बचन धरि धीरा 70 योजन भागवनीरा। राम बोले तुम तो थूके ऊपर गिराए दिए। बाले कहा देख रहा है कि तुमको कुछ न कही हो। बैठो। और कौन जाएगा? अब कौन जाएगा? तब अंगद मम तनुधारी धीरा। हमारा अगर कोशिश करे तो भागो नीरा। राम बोले बैठ जाओ, तुम्हारा मामला खतरे में। तुम कोशिश न कर पाते हो तुम ये रही जियो। अब कौन जाएगा? अब उमा कोई लंका तक नहीं जब भैया अब को जाई। अब हनुमान जी खबर खबर पेट खुजवाओ। वानरी सेना खड़ी है, देख रही कौन जाएगा, सीता का पता लगा। और हनुमान जी बोले मैं जामवंत जानते थे, जामवंत के हनुमान। और तुम न जियो सीता माता का पता लगाने का। हनुमान बोले हमने कहा कहाँ कोई। अब हनुमान जी से जब कोई कहा तब जाए। राम जी बोल पड़े हनुमान। हनुमान क्या बात? कहा एक बात बता, का तुम संयोजन ठान जाओगे? तो हनुमानियों कैसे कह दिया ठान जा? क्योंकि इनको संतों की टूटी है ना। अपना एक बल भूले बैठे तुम आज दिवाए दे हनुमान तुम तो यार 200 योजन फान जा तो दे बलवान कैसे के हाँ 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 बिल्कुल 500 योजन फान जा, लेकिन कोई आदि तो दिवावे। राम जी बोले आप 100 योजन फान जाए ना। अब हनुमान बोले नहीं, जामवंत बोल अरे यार हनुमान तुम तो बहुत बड़े बलवान होगा, रात पवन समान बड़े कहा पूरा इलाका छानिए सोचो समझ रहे फान पे होगा। जैसे हनुमान जी महाराज ओ बुढ़ा बानर हुआ तो क्या हुआ, 100 योजन की बात कर रहे महाराज। अरे पवन सुमान सुत सुंदरताई, अगर पवन समान हनुमान जी बुढ़ जाए तो तुम 100 योजन के बात कर कहा पूरा लंका टहल घूमे काम तुमका ही गिरी आई बात दे लो कि कहूं गिरबे न करी कर ले।
राम जी बोले जाओ पता लगाओ जानकी का। हनुमान का महाराज हम देखो जानकी का जो पता लगावे जावे वो, और रावण तीन त्यारा करी तो हनके उनका धनिक धिन्ना हो ही जरूर हुआ को दिया। तो राम जी कहा लगता तुम न जाए हो। हनुमान का रखा है कहला घुमा रावण के याग से आग बलवाई होता तुमका मधुर के कोट करी। हनुमान का अरे इतना फिर आसान हो नहीं जब जाना ત્યાં कोटी जाला भागी। राम जी कहला रामंडल नमना हो तुमका नीचे नीचे जाके तो जाओ। तो कहला देखो वहां जाबे मैया हमका देखी है, और जब मैया हमका देखी है वो तो हमका मैया से प्रणाम हो न वैसे चली गए। हाँ राम जी कहला क्या बात ठीक है प्रणाम कैली हो। तो कहला प्रणाम का हम ऊपर आसमान से कैली आवा भाई चरण तो स्पर्श करना पड़ेगा। राम कहला तो तुम रहन दो जाए तुम ज्यादा रामंडल बनाओ तो। अब हनुमान गुस्सा में बैठ हमका नहीं भेजे तुमका भेजे हम दे पता लगाए हम क्या ए अब मंत्र जपे हनुमान जी। राम जी ने अच्छा ही जा रहा हनुमान अरे बड़े भद्रालु हनुमान जी महाराज जिनके चरणों में कथा सुनना नहीं इनकी कथा बड़ी अनंत है राम कथा में। हनुमान जी महाराज बोले प्रभु हम जाएंगे तुम्हारे दर्शन करके तब आएंगे ऐसे नहीं आएंगे। तो राम सोचन मानी है ना यो हठी आदमी तो भगवान या अंगूठी पहने रहे। माता जानकी जनकपुर में पहली मुलाकात में भगवान को एक अंगूठी दिया था। राम ने अंगूठी निकाला हनुमान को दिया कहा हनुमान ले जाओ और आसमान से जब माता को देखना तो सीता की पूंछ में मुंदरी डाल देना ये अंगूठी डाल देना। जानकी जान जाएगी कि रामादल से कोई आया है। तो जब ऊपर देखेंगी तो तुम ऊपर से हाथ जोड़ लिया और चुप पे चले रामंडल न बना हो जाए। हनुमान जी महाराज जैसे मुद्री लिया भाग पड़े राम जी का नाम लिया बोले हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी लेकर के मुद्री भाग पड़े पवन समान उड़ई हनुमान पवन समान उड़ई हनुमान पवन मुनरी भागे बनराना हनुमान जी महाराज लेकर के जय श्री राम राम भर दिया लंका में। भैया लंका निकर देख सब आए सीता पता लगाए नहीं पाए। सारी लंका में हनुमान घुमाए जानकी का पता नहीं लगा पाया। जब पता नहीं लगा हनुमान जी बहुत पर दिया रावण कहा सीता जी को रख दिया माता जी को पता नहीं लगा थे बहुत परेशान एक जगह बैठ कर रहा है। पता नहीं कहा रावण 3 दिन हो गए भगवानों का तो अच्छा ढूंढेगा भाई रामंडल बना घूमत हुआ पता ही नहीं लगा पाएगा। अब हनुमान जी बहुत परेशान इतने में गीत राज जटायु का भाई लंका में रहता था। मेरे भाई मैंने बोला था वनिता के 2 बेटे थे जिसका नाम अरुण और गरुण था। गरुड़ का विवाह नहीं हुआ अरुण का विवाह हुआ जिनके 2 बेटे हुए गीतराज जटायु और संपाति। गीतराज जटायु का देहांत हो गया भगवान ने संस्कार किया चाचा थे वो। संपाति ने बताया कि पुष्प वाटिका में जानकी रहती है सारा हाल बताया। आज उसी भाव को लेकर के हनुमान जी गए पुष्प वाटिका में पहुंचे तो देखा क्या माता को देखा बड़ा दुख है पहरा लगा है। एक से त्रिजटा नाम की राक्षसनी भी पहले थे एक से महाबली धैर्यवान देवी। हनुमान ने विचार किया आप क्या करें तो भगवान कहना आसमान से पहुंचे मुंदरी डाल दियो ना। ये बात याद आई हनुमान ने आसमान से उस अंगूठी को जानकी के कोछे में डाला। जानकी के कोछे में वो अंगूठी गई। अंगूठी को जानकी ने देखा तो अपने प्रीतम भगवान की याद आई। प्रभु ये अंगूठी मैंने जनकपुर में पहले मुलाकात में दिया था। आज जानकी सोचती नहीं किसको लाया किसी सीता स्वातैया मुंदरिया कौनी वरिया से सीता स्वातैया मुंदरिया कौनी वरिया से
मुनरिया कौनी मरिया से सीता सासैया से आए अंगद या हनुमाना पवन समान उड़े हुए लड़का जो है बहु बलवाना मैया सासैया सीता सासैया मुनरिया कौनी मरिया से सोचा सुंदरी को या तो रामा तल से आए अंगद या हनुमाना पवन समान बुले हुए लड़का दोनों ही बलवाना या तो अंगद आए होंगे या तो हनुमान आए होंगे। ये हमारे बच्चे पवन के समान उड़ते हैं। ऊपर जानकी ने देखा, जैसे जानकी ने देखा हनुमान ने हाथ जोड़ा, माँ हम वीर पवन सुत हनुमान जी महाराज राम का सेवक, मैं राम जी का दूत। अब देख लो हनुमान ने क्या जवाब दिया, मैं राम जी का दूत। तो जब राम जी का दूत हनुमान जी बोल पड़े तो जानकी ने कहा वारे मेरे पूत। अब सोच लो यहाँ की घटना, हनुमान ने कहा हम हैं राम जी के दूत, तो जानकी ने सोचा ये राम जी के दूत तो तुम हमारे हनुमान हो पूत। हनुमान बोले अम्मा आप सारी बात बंद करो, हमरे लग गई भूख। पूछो क्यों? लड़का वैसे दिन भर ख्याला करी है, नहीं भूखा से न रोई है और महतारी देख ले मानो लंगनासी हुई वावे लगत ना। तो हनुमान बोले माँ बच्चा माँ को देख करके रोता है, भूख लगती है ना बच्चे को, माँ को देख के भूख लगती है, इसलिए अभी तक थे हम राम जी के दूत, अब हम हो गए राम सीता के पूत यानी लड़का। और अम्मा अब हमरे लग गई भूख। सीता जी कहें भैया लाल खा खाइयो ये का रखा है। हनुमान का लगा अम्मा अरे हमका जब खा के हम खा जा, भूख तो हमने लागन गए, लेकिन तुम बताओ कैसे रह रहे हो का बात। तो आज जानकी बताने लगी प्रभु से जाओ बता देना कि जानकी को बड़ा दुख है। ए हनुमान कि श्री राम से कहे देना भगवान से कह देना, ए हनुमान एक बात अकेले भगवान से कह देना, एक बात अकेले बहुत सीता लंका के अंधेरे होती है, बहुत सीता लंका के अंधेरे में।
दिल में तरसती हो भगवान को देखती हो लंका के अंधेरे हनुमान ने कहा माँ तुम परेशान न हो, तुम हमका कहे हो पूता, अब हम तनी खाए पी ली तक कुछ आगे बात हुई, क्या खाएंगे? तो जानकी ने कहा भैया जौन को जौन मिल जाए खाए लो, लंका को अब देगा खाएंगे। हनुमान जी ने कहा माँ अब तुम परेशान न हो, लड़का तुम्हारे लंका तक आए गए हैं, अब सब लड़का अवहे वाले हैं। धीरज दिया साहस देख वीर सुत पावा, मम जानकी दुख सब गावा। साहस दिया हनुमान ने, माँ अब तुम परेशान हो, खाए पी लिए। हनुमान चल पड़े गांव से। अब हनुमान सोचे हम लंकम खाए खा ली। ए भैया एक बाघ को देखा, हनुमान जी बाघ को गए, अब बाघ को गए, अब बाघ में एक फल बढ़िया गिरवा में हम अच्छे फल लगे, हनुमान सो दिन चढ़ाओ है पर बढ़िया दूर खाओ भैया। अब जब हनुमान हुई बगिया के यहाँ गए तो वहां हनुमान देखे उनके बप्पा टहला, केसरी महाराज बगिया पार करते। हनुमान जी के पिताजी ये तुम क्या कर रहे हो? तो केसरी बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हनुमान कल हम यहाँ फल खाए, तो वहां अति दूर तुम लंका फल खाएगा है। तो हनुमान कहा यो रहमंडल न बताओ, तुम यो बताओ तुम यहाँ बगिया में क्या कह रहे हो? केसरी जी कहा लगे यहाँ बगिया में क्या करे, तुमको मन में क्या करे था? हनुमान कहा हम बका मन का। हनुमान के बप्पा का लगा हम करे तो कुछ नहीं, या बगिया हम बाहरी थे, रावण के बगिया का हम बाहरी थे, हमसे बाहर आवत। अब हनुमान एक छोटी मांग लाग या बगिया के बाहर घूमा तो कहीं हाँ कहीं बप्पा तुम चिंता न करो, वहां अम्मा मिल गई या बप्पा मिल गए, माँ मिला था ठीक है, तुम परेशान न हो, हमका पहले खाए पी ले दो। आज ये हम बगिए न रखा, तुम बाहरी होगा। केसरी का लगा है बगिया का करे, कल बगिया बैठो जी को देखो तो भई गिर। केसरी जी का इतनी ताकत हमारे कल पहले मैं खाई दियो। ए वृक्ष देखा फल खाया, और खाए हनुमान तो जान का कहे हम भैया चोरी नहीं करी थे, हम राम जी के दूतान, जे कोई गिरवा हो तो कोई जाने भैया हम राम जी के सेवक, राम जी के दूतान, राम जी के लड़का, चोरी हम करी थे, हमने भूख लग रहा तो हम खाए ली थी। खाए और जैसे खाए चले तैसे एक राक्षस अक्षय नाम का राक्षस आ गया, जैसे ही खाने लगे अक्षय या कहा तुम फल ले या करो गर्जत चलावे, हनुमान मनमा सोचने का करी, खाते उठा नहीं जात बताओ भैया। अब हनुमान जी ये तो वही मंदिर खाए, और जैसे आवाज ने हाथ से पकड़े हनुमान जी ये हम खाए रहे तो गड़बड़ लगाए, ये धर कर गूंज दी है। ये बात रावण के यहाँ तक पहुंची।